इस असार संसार में बिना सत्संग के सभी महापुरुष बराबर कहते चले आ रहे हैं। सभी महापुरुष बिना सत्संग के निराधार जीवन है। बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोहन भाव। बिना सत्संग के, सत्संग का मतलब संत महापुरुषों का संग, इनकी वाणी का संग। मान ले शरीर से संग नहीं प्राप्त हो रहा है तो आज के समय में तो वाणी का संग प्राप्त हो रहा है, इनके वचनों का संग। दृष्टि नहीं मिल रही है तो वचन तो मिल रहे हैं, यही कल्याण कर देगा। ते बिन मोहन, बिन सत्संग न हरि कथा। तो संतों का संग नहीं मिलेगा तो हरि का पावन चरित्र, श्री हरि के संबंध में, हरि का स्वरूप, भजन में मन, हरि प्राप्ति का लक्ष्य, ये दृढ़ नहीं हो सकता है। बिन सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग के हरि कथा नहीं प्राप्त होगी। हरि की चर्चा, हरि प्राप्ति का मार्ग ही नहीं सोचने में आएगा। केवल स्वार्थ रीति में जिएंगे। ये हो गया, ये और करना, ये जीत लिया, ये और जीतना, नानात्व में मन रहेगा। केवल बहिर्मुख इंद्रियां विषय सागर में ये रमण करती रहेंगी बिना सत्संग के। तो बिन सत्संग न हरि कथा, सत्संग से, संत महापुरुषों के संग से ही हरि कथा, हरि चरण आश्रय, भजन में रुचि, धाम में, नाम में रुचि, सत्संग से। फिर इसके बाद ते बिन मोहन भाव। जब तक हम हरि चर्चा नहीं सुनेंगे, बिन प्रताप पहचाने, होत नहीं प्रतीत श्याम सो बिन प्रताप पहचाने। बिहार जी महाराज का, इष्ट का, हरि का भरोसा नहीं होता है जब तक हरि का प्रताप समझ में नहीं आएगा। हमारे हरि का ये स्वरूप ऐश्वर्य भाव से समझ में आए अथवा माधुर्य भाव से। अति माधुर्य भाव का स्वरूप हरि का समझ में आए तो कहना ही क्या है। ऐश्वर्य से ही समझ में आए तो भी प्रीति हो जाएगी। चाहे जैसे ठाकुर के बहुत ऐश्वर्य, ऐश्वर्य माधुर्य मिश्रित, निपट ऐश्वर्य, पूर्ण प्रेम माधुर्य, नाना भेद हैं उपासनाओं के। तो मोह का भंजन कब होगा? जब हमारे हृदय में हरि के स्वरूप और हरि के प्रति कथाओं के द्वारा, सत्संग के द्वारा एक आसक्ति प्रकट होगी। ये सत्याशक्ति है। और संसार में जो बनाए बैठे हैं वो झूठी आसक्ति है। वो तो एक न एक दिन अपने आप समाप्त हो जाती है। शरीर छूटा और समाप्त, और बंधन फिर भी रह जाता है। इस आसक्ति के कारण बार बार जन्म लेना पड़ता है। और ऐसी आसक्ति अगर प्रभु में हो गई, हरि विहरण के श्री चरणों में हो गई, आचार्य चरणों के चरणों में, गुरुओं में, इनमें हो गई, तो अस्ति चरममय देह तामें ऐसी प्रीत जो होती श्री राम में। होते पार भवबीज या भवभीत, होते नहीं भवभीत। भवसागर से भय नहीं लगता, फिर बार बार जन्मना मरना नहीं होता।
अगर श्री हरि के चरणों में अनुराग हो जाता तो